जय हिंद दोस्तों। जल्द ही कई छोटे बैंकों का मर्जर मतलब विलय बड़े बैंकों में होने जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बैंक थे जिसको बड़े बैंक में विलय कर दिया गया, मर्जर हो गया। हालांकि खाताधारक को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बैंक बदल गया, छोटा बैंक था और बड़ा बैंक हो गया। इसी प्रकार से अभी कई बैंक छोटे छोटे हैं जिनको बड़े बैंक में मर्जर करने की योजना सरकार बना चुकी है और जल्द ही इस पर निर्णय लेने वाली है। मैं उन बैंकों का नाम बताऊंगा, हो सकता है उन बैंकों में आपका खाता हो और आगे आपका बैंक का नाम बदल जाएगा। सरकार की योजना है कि देश में कुछ ही बैंक रहे, 7 से 8 बैंक ही रहे, लेकिन वो मजबूत हो, हैवी हो, उसका कैपिटल बड़ा हो। अधिक बैंक की जरूरत नहीं है, अधिक ब्रांच की जरूरत है। इसी को देखते हुए सरकार ने पहले भी बहुत सारे बैंकों का विलय किया है, जिसके बारे में भी बता रहा हूं आपको, और अभी कौन सा होगा वो भी बता रहा हूं आपको। पिछले कुछ सालों में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये सभी बाद में इंपीरियल बैंक हो गया। उसके बाद फिर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया। 2019 में देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, मर्जर कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक को 2020 में केनरा बैंक में मर्जर कर दिया गया, सिंडिकेट बैंक खत्म हो गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्जर कर दिया गया, इलाहाबाद बैंक खत्म हो गया, वो हो गया इंडियन बैंक। आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इन बैंकों को इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया और सारे उन बैंकों का खाताधारक यूनियन बैंक के खाताधारक हो गए। भारतीय महिला बैंक जो था उसको भी स्टेट बैंक में मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और स्टेट बैंक के छोटे छोटे बहुत सारे बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ऐसे सारे बैंकों को स्टेट बैंक में मर्जर कर दिया गया। तो बड़े बड़े बैंक कुछ ही बैंक बचे। जैसे बड़े बैंक का नाम बता रहा हूं जो गवर्नमेंट का है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक बड़े बैंक बन गए क्योंकि इन्हीं बैंकों में जितने छोटे छोटे बैंक था सबका मर्जर हो गया। ये जितने भी 7 बैंक है ये सरकारी बड़ा बैंक अब कहलाने लगा है। अब वर्तमान में कौन सा बैंक है जिसका मर्जर करने की योजना हो रही है कि इन 7 बैंकों में से ही किसी बैंक में उसका मर्जर कर दिया जाएगा। जैसे आपको बता दूं कि अभी बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सभी बैंकों को SBI या PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों बैंकों में से किसी बैंक में मर्जर करने की योजना चल रही है, मतलब विलय करने का योजना सरकार बना रही है। क्योंकि ये जितने भी बैंक मैंने बोला ये सारे सरकारी बैंक है और छोटे छोटे बैंक है। इनको अगर बड़े बैंक में मर्जर कर दिया जाएगा तो वो भी इन बैंकों में विलय हो जाएगा। और इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। आने वाले दिनों में ये PNB हो सकता है या बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है या SBI हो सकता है, इन सभी में मर्जर किया जा सकता है। आपके खाते पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन बैंकों में आपका अकाउंट है तो वो मर्जर हो जाएगा, विलय हो जाएगा। आप उस बैंक के ग्राहक हो जाएंगे जिस बैंक में ये मर्जर होगा। यूको बैंक का भी बैंक ऑफ बड़ौदा या भारतीय स्टेट बैंक में विलय करने का योजना चल रही है। इसी तरह से पंजाब एंड सिंध बैंक का भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय करने की ज्यादा संभावना है। तो समझ लीजिए कि अब देश में कुछ ही बैंक बचेंगे जो सरकारी होंगे, जो मैं पहले ही बताया हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यही 6 से 7 बैंक बड़े बैंक रह जाएंगे। बाकी जितने भी सरकारी बैंक हैं इन सभी में मर्जर हो जाएगा और ये बहुत जल्द होगा क्योंकि इस पर बहुत दिनों से काम चल रहा है। धीरे धीरे जितने भी बैंक थे वो मर्जर हो चुका है, अब यही बचा हुआ है, आने वाले समय में ये भी मर्जर हो जाएगा। बाकी बैंकों की संख्या जो बढ़ रही है और प्राइवेट सेक्टर की संख्या बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस दिया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक अब 5-6 ही बैंक रहेगा, लेकिन बड़ा बैंक रहेगा ताकि लोगों को अच्छा कैपिटल मिल सके, अच्छी सुविधा मिल सके, लोगों का भरोसा बढ़ सके और बैंक इतना बड़ा हो, ब्रांचेज इतना बड़ा हो ताकि लोगों को असुविधा कभी न हो। इनका ब्रांच हर जगह हो। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे खाताधारक को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका अकाउंट नंबर वही रह जाता है, सिर्फ उनका IFSC कोड बदल जाता है। बाकी उनका FD है, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, सेम टू सेम रह जाता है, सिर्फ बैंक का नाम चेंज होता है। बाकी धीरे धीरे जो भी अपडेट कराना चाहते हैं उसमें करा सकते हैं। उनके नए बैंकों की तरफ से प्रॉपर हेल्प किया जाता है। उनका जो ब्रांच होता है वही रहता है, सिर्फ बैंक का नाम बदल जाता है। और कस्टमर को एक तरह से बहुत बड़ा फायदा भी होता है कि उनका छोटा बैंक होता है, वो बड़े बैंकों में मर्जर होने से उनका बैंक बड़ा हो जाता है, वो बड़े बैंक का ग्राहक हो जाते हैं और ब्रांच की संख्या भी उनको ज्यादा मिल जाती है।